हाय, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इंडिया बोले। पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती घोटाले के आरोपों से घिरी ममता बनर्जी की सरकार की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही हैं। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि भारत में हो रही अपने लेवल की सभी परीक्षाओं पर नियंत्रण रखता है। एसएससी को हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि सरकारी नौकरियों के लिए सभी परीक्षाओं का गठन एसएससी ही करती है। एसएससी का गठन भारत में भारत सरकार के द्वारा अधीनस्थ सेवा में आयोग के नाम से किया जाता है। अधीनस्थ यानी कि सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, जिसका गठन 1975 ईस्वी में हुआ था। एसएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सभी शिक्षार्थियों के पास कुछ एजुकेशन की योग्यता होनी चाहिए। ये सभी योग्यताएं एसएससी एग्जाम्स के अंतर्गत तय की जाती है, अलग अलग परीक्षाओं के लेवल पर। एसएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए एसएससी के अंतर्गत कुछ ये सारी पोजीशंस आती हैं जिनके लिए लोग एग्जाम्स देते हैं। इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर और कई तमाम और भी पोस्ट्स हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं एसएससी के बारे में तो आपको एसएससी स्कैम भी जानना जरूरी है। तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चटर्जी और शिक्षा राज्य मंत्री पेरेश चंद्र, ये दोनों अधिकारी आरोपों से घिरे हुए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले के खिलाफ जांच शुरू करने का आदेश दे दिया। परिवर्तन निदेशालय ने इस जांच को शुरू करने के बाद उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की एक करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के परिसरों पर छापेमारी करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद उनके ऑफिस में 20 करोड़ रुपए नकद जब्त कर लिए गए। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। ये धन एसएससी घोटाले से ही जुड़ा हुआ है और ये संख्या नोट गिनने वाली मशीन से ली गई है। 20 से भी अधिक मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री परेश सी अधिकारी, विधायक मणिक भट्टाचार्य और अन्य के परिसरों पर भी छापा मारा गया और नोट बरामदी की जो तस्वीर सामने आई है उन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सभी नोट इन्हीं मंत्रियों के परिसर में मिले थे छापेमारी के दौरान, और ये सब कुछ एसएससी स्कैम के तहत ही हुआ है। इसे देखकर कोई भी आदमी दंग हो जाए। खड़गपुर कैंप के सीआरपीएफ कर्मियों ने ईडी के 80 से 90 अधिकारियों को 14 ठिकानों पर अलग अलग समय पर जाकर रेड करनी शुरू कर दी और शाम तक करोड़ों रुपयों की बरामदी सामने आ गई थी। चटर्जी और परेश सी अधिकारी के अलावा अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर 11 घंटे की छापेमारी के बाद 2 बैग पैसों के बरामद हुए। इस बैग में रुपए ठूस ठूस कर भरे गए थे। ईडी ने जब इन पैसों को गिनने के लिए बैग पलटे तो सारे 500 से 2000 तक की गड्डियां भरी हुई थी। इतना ही नहीं, ये नोट एकदम नए और करारे थे। पहले राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री चटर्जी से पूछताछ की गई और उनके दक्षिण कोलकाता स्थित घर की तलाशी ली गई। मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी का आवास पर और उनके मकान पर जाकर ईडी के छापा मारने की कोई भी तरकीब नहीं थी, न ही उन्होंने ऐसा करने का सोचा था। जांचकर्ताओं ने बाद में उस पर छापा मारने का फैसला किया जब उनकी टीम ने मुखर्जी के नाम पर और उनके पते वाले दस्तावेजों पर रुपए बरामद होने की बात जानी। ईडी ने मुखर्जी के घर पर 20 करोड़ रुपए नकद बरामदी के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री से उनके आवास पर पूछताछ की। ईडी की 7 घंटे की पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी बीमार पड़ गए। ईडी अधिकारियों के अनुरोध पर चटर्जी के घर के चिकित्सक और एसएसकेएम अस्पताल के 3 डॉक्टर को भवानीपुर पुलिस अधिकारियों ने रूटीन चेकअप के लिए घर पर ही बुला लिया था। ये थी जानकारी एसएससी स्कैम के बारे में और पकड़े गए इन अधिकारियों के बारे में जिन्होंने इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया था। ऐसी और भी रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इंडिया बोले।